सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। जैसे कि आप सबको पता है कि कल मैंने एक पेपर अपलोड किया था एमपीपीएससी का टेंटेटिव आंसर्स की फॉर द पेपर 2 इकोनॉमिक्स का। तो आई थॉट कि मैं आपको पार्ट जो पेपर 1 हुआ था जिसमें कि आपको जनरल अवेयरनेस आती है एमपी की, वो भी करवा दूँ। ये हुआ है आपका पेपर 2 अगस्त 2026 को, तो आप चेक कर सकते हैं। ये आपका सेट बी है, ठीक है। कौन सा सेट है? सेट बी है, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हो, सिर्फ आंसर मैं आपको बताती जाऊंगी। फर्स्ट का डी है, सेकंड का सी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का सी है, फिफ्थ का बी है, सिक्स्थ का बी है। अच्छा, मोर ओवर इसके बाद एंड में मैं आपको अभी जितना मैंने कैलकुलेशंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी लिस्ट बन सकती है, यानी क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है, मैं वो भी बताऊंगी हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखिएगा। और थोड़ा सा और मुझे रिसर्च करनी है, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कल तक बनाकर आपको बता दूंगी कि क्या आपकी कट ऑफ जा सकती हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको दे दूंगी। देन 7th में हम बात करते हैं भोपाल की, 8th में हम बात करेंगे, आंसर है ग्वालियर। देन 9th शिवपुरी, 10th का ए 46, 11th का हमीदुल्ला, 12th का 43, देन 13th का आपका सी हो जाएगा, 14th का ए हो जाएगा, 15th का ए हो जाएगा, 16th का सी होगा, देन 17th का सी, 18th का डी, 19th का बी, 20th का ए, 21 का सी, 22 का ए, 23 का आपका सी, देन 24 का बी, 25th का डी, 26th का बी, देन 27th का बी, 28th का बी, 29th का डी, 30th का सी, 31 का डी, 32 का डी हो जाएगा शिवपुरी, 33 का ए, देन 34 का सी, 35th का ए, देन 36 का बी, 37th का बी, 38 का सी, 39th का डी, 40th का डी, 41 का सी, 42 का बी, 43 का बी, देन 44 का डी, 45 का बी, 46 का बी, 47th का ए, 48 का ए, 49th का सी एंड 50th का बी। तो ये आपके सारे करेक्ट आंसर्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं एक रफ कट ऑफ की। ओके, तो जैसे कि आपको मैंने बोला था कि मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो पहली बात तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोनों ही पेपर के, अगर आपको चेक करना हो तो इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या पर जाकर आप ले सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है। देन हम वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड में 23 हैं वैकेंसीज, एससी में 13, एसटी में 17, ओबीसी में 23, ईडब्ल्यूएस में 8 है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में या नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक आपको एक्सपेक्टेड चीज़ बता रही हूँ। अभी बाकी रिसर्च करने पे मैं, जैसे मैंने आपको बोला, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली एज पर माई जो ऑब्जर्वेशन जो मेरी रही है उसके हिसाब से आपकी जो जर्नल है उसकी कट ऑफ रहेगी दैट इज़ इन बिटवीन 430 टू 510। ये आपकी रेंज जा सकती है मार्क्स की। अगर आप कितने मार्क्स हैं तो आप अपने आपको एक सेफ जोन में मान के चलिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मान के चलिए 350 टू 450। एंड अगर आप और किसी कैटेगरी से हैं तो इसी मार्जिन को आप 5 to 10 मार्क्स का मार्जिन लेकर आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जैसे एसटी में ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कम होगी, फिर एससी में होगी, एंड ईडब्ल्यूएस की जर्नल के आसपास रहेगी, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे 430 तक है तो इसके जस्ट अराउंड आप मान लीजिए तो 400 के आसपास जाएगी इसकी। बाकी मैं, जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर रिसर्च के साथ कितनी वैकेंसीज हैं, क्या रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।